विपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामला उनके एक कथित विवादित बयान से जुड़ा है। हिरासत की खबर मिलते ही डीएमके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जब उदयनिधि पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, नारे लगाए और पटाखे तक फोड़े। लेकिन आखिर उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा क्या कहा था कि मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया? इस पूरे विवाद में अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम कहां से आया? कावेरी के पानी को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक महिलाओं के अपमान के आरोप और उदयनिधि की हिरासत तक कैसे पहुंच गया? मैं प्रभास कुमार, चलिए पूरी घटना समझते हैं। पूरी कहानी शुरू होती है 3 अगस्त से तमिलनाडु के तंजावुर से। डीएमके की तरफ से कावेरी जल विवाद को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व उदयनिधि स्टालिन कर रहे थे। डीएमके की मांग थी कि तमिलनाडु सरकार कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदांतु बांध प्रोजेक्ट के खिलाफ कदम उठाए, किसानों का कर्ज माफ करे और कावेरी डेल्टा के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करे। इसी प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन तभी भीड़ के एक हिस्से से अभिनेत्री त्रिशा के नारे लगने लगे और यहीं से पूरा मामला बदल गया। आरोप है कि इन नारों के जवाब में उदयनिधि ने एक डबल मीनिंग टिप्पणी की। यह टिप्पणी अभिनेत्री त्रिशा को लेकर आपत्तिजनक थी और इससे महिलाओं की गरिमा का अपमान हुआ। यानी प्रदर्शन शुरू हुआ था कावेरी के पानी और किसानों के मुद्दे पर, लेकिन कुछ ही समय में पूरी चर्चा उदयनिधि विजय और त्रिशा पर आ गई। इसके बाद सत्ताधारी पार्टी टीवीके की महिला विंग की तरफ से तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी इसकी शिकायत की गई और उदयनिधि से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठी। इसके बाद पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोप में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, महिला की गरिमा के अपमान और उकसावे जैसी बातें शामिल है। और फिर आता है 4 अगस्त। सुबह पुलिस चेन्नई के नीलाकरई स्थित उदयनिधि स्टालिन के घर पहुंचती है। खबर मिलते ही घर के बाहर डीएमके कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होने लगती है। इसके बाद पुलिस उदयनिधि को हिरासत में लेकर तंजावुर की तरफ रवाना होती है। अब सवाल है कि उदयनिधि इस आरोप पर क्या कह रहे हैं। उदयनिधि का कहना है कि उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। उनका आरोप है कि उनके भाषण के वीडियो को कट और कॉपी पेस्ट करके एक गलत नैरेटिव तैयार किया गया। उदयनिधि ने कहा कि वह इस मामले का कानूनी तरीके से सामना करेंगे, लेकिन उनकी हिरासत की खबर फैलते ही मामला और गर्मा गया। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में डीएमके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने लगे। कहीं सड़कें रोकी गई, कहीं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई और तंजावुर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे। इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया कि उदयनिधि को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकार उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग नहीं कर रही। कोर्ट ने उदयनिधि को जांच में सहयोग करने के लिए कहा और पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ने का निर्देश दिया। इसी बीच पुलिस ने पूछताछ की जगह भी बदल दी। पहले उन्हें तंजावुर वेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाए जाने की बात थी, लेकिन बाद में उदयनिधि को सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन ले जाया गया और यहाँ माहौल पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाई दिया। स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में डीएमके कार्यकर्ता जमा थे। कई जगह कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। करीब 1.5 घंटे तक उदयनिधि से पूछताछ हुई और इसके बाद उन्हें स्टेशन बेल पर छोड़ दिया गया। जैसे ही उदयनिधि सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, नारे लगाए, पटाखे फोड़े और उदयनिधि ने भी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते दिखाई दिए। लेकिन अब यह मामला सिर्फ पुलिस केस नहीं रहा। तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। उदयनिधि के पिता और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। डीएमके ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है तमिलनाडु विधानसभा का सत्र 5 अगस्त से शुरू होना था और उससे ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। दूसरी तरफ सत्ताधारी
टीवी के का कहना है कि मामला राजनीतिक आलोचना का नहीं बल्कि महिलाओं का गरिमा का है। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी उदयनिधि पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यही पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ दो अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या सार्वजनिक मंच पर एक बड़े नेता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे किसी महिला के अपमान के तौर पर देखा जा रहा हो? और दूसरा सवाल, अगर बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई जरूरी थी तो विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष को हिरासत में लेने की टाइमिंग पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब क्या है? फिलहाल उदयनिधि स्टालिन पुलिस स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कावेरी के पानी और किसानों के मुद्दे से शुरू हुई यह कहानी अब त्रिशा पर कथित टिप्पणी, महिलाओं की गरिमा, पुलिस कार्रवाई और सत्ता बनाम विपक्ष की बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर तमिलनाडु विधानसभा के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की ऐसे ही बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।